नमस्कार, मेरा नाम आदित्य भारद्वाज है। अब आज हम हिस्ट्री ऑफ इंडियन जर्नलिज्म के पार्ट 2 में चर्चा करेंगे उस समय शुरू होने वाले अखबारों की, जिनका योगदान रहा, क्या उन अखबारों का योगदान रहा। इनमें एक प्रमुखता से सबसे एक अखबार आता है द हिंदू। द हिंदू भारत के सबसे पुराने निरंतर प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में से एक है। 1878 में इसकी शुरुआत की गई। आज़ादी से लगभग 69 वर्ष पहले, यानी 69 वर्ष पहले यह अस्तित्व में आया था। उसने ब्रिटिश शासन से लेकर स्वतंत्र भारत तक की पूरी राजनीतिक यात्रा को दर्ज किया है। द हिंदू की स्थापना 1878 में की गई। इसकी स्थापना 20 सितंबर 1878 को तत्कालीन मद्रास, जिसे आज चेन्नई कहा जाता है, उस समय हुई। उस समय भारत पर ब्रिटिश शासन था और अधिकांश बड़े समाचार पत्र अंग्रेज अधिकारियों या ब्रिटिश हितों से प्रभावित माने जाते थे। ऐसे माहौल में कुछ शिक्षित भारतीय युवाओं ने यह महसूस किया कि भारतीय समाज की समस्याओं, विचारों और आकांक्षाओं को सामने लाने के लिए एक स्वतंत्र समाचार पत्र की आवश्यकता है। द हिंदू की शुरुआत 6 युवाओं ने मिलकर की। इनमें सबसे प्रमुख नाम जी सुब्रमण्य अय्यर का था, जो बाद में भारतीय पत्रकारिता के अग्रणी व्यक्तित्वों में से गिने गए। शुरुआत में यह एक वीकली न्यूज़पेपर था, सीमित संसाधन थे, उन्हीं के साथ इसका प्रकाशन किया जाता था। द हिंदू के पहले अंक की केवल कुछ दर्जन प्रतियां छपी थी, लेकिन इसकी जिन्होंने स्थापना की थी, उनका जो उद्देश्य केवल समाचार देना नहीं था, बल्कि भारतीयों के लिए एक ऐसा मंच तैयार करना था जहां उनकी आवाज़ को जगह मिल सके, सम्मान पूर्वक जगह मिल सके, वो अपनी बात रख सकें। उस समय ब्रिटिश शासन से जुड़े कई फैसलों पर भारतीयों में संतोष था। न्यायपालिका, प्रशासन और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में भारतीयों को बराबरी का अवसर नहीं मिलता था। द हिंदू ने इन मुद्दों को गंभीरता से उठाना शुरू किया। अखबार ने तथ्यों और तर्कों के आधार पर अपनी बात रखने की परंपरा विकसित की, जिसने इसे धीरे धीरे विश्वसनीयता दिलाई। अपनी स्थापना के कुछ ही वर्षों बाद द हिंदू दक्षिण भारत के शिक्षित वर्ग में लोकप्रिय हो गया। इसके लेख और संपादकीय संतुलित लेकिन प्रभावशाली माने जाते थे। यह अखबार न केवल स्थानीय मुद्दों पर लिखता था, बल्कि पूरे भारत से जुड़े राजनीतिक और सामाजिक प्रश्नों को भी उठाता था। यही कारण था कि इसकी पहुंच मद्रास प्रेसिडेंसी से बाहर भी बढ़ने लगी। 1889 में द हिंदू ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया और यह अखबार वीकली से दैनिक हो गया, यानी रोजाना निकलने वाला न्यूज़पेपर बन गया। इससे इसकी प्रभावशीलता और बढ़ी और नियमित रूप से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचने लगी। ब्रिटिश शासन के दौर में किसी भारतीय द्वारा संचालित अखबार का दैनिक रूप में सफल होना अपने आप में उस समय की बड़ी उपलब्धि थी। द हिंदू की स्थापना केवल एक अखबार की शुरुआत नहीं थी, बल्कि भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ भी था। उसने यह साबित किया कि भारतीय समाज अपनी स्वतंत्र और जिम्मेदार पत्रकारिता खड़ी कर सकता है। आने वाले दशकों में यही अखबार राष्ट्रीय चेतना, राजनीतिक जागरूकता और सार्वजनिक बहस का प्रमुख मंच बना। इसलिए द हिंदू की स्थापना को केवल एक व्यावसायिक प्रयास नहीं, बल्कि भारतीय समाज की बौद्धिक और लोकतांत्रिक आकांक्षाओं के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। जब द हिंदू की शुरुआत हुई, तब भारत पूरी तरह से ब्रिटिश शासन के अधीन था। उस समय आज की जैसी प्रेस की कंडीशंस उस समय वैसी नहीं थी। प्रेस तब स्वतंत्र भी नहीं थे। अधिकांश प्रभावशाली अंग्रेजी समाचार पत्र या तो अंग्रेजी अधिकारियों के प्रभाव में थे या फिर ब्रिटिश शासन की नीतियों के प्रति सहानुभूति रखते थे। भारतीयों की समस्याओं, शिकायतों और अधिकारों से जुड़े मुद्दों को अक्सर पर्याप्त महत्व नहीं मिलता था। ऐसे माहौल में द हिंदू ने एक अलग रास्ता चुना और भारतीय समाज की आवाज़ बनने का प्रयास किया। द हिंदू ने अपने शुरुआती वर्षों से ही ब्रिटिश प्रशासन के फैसलों का आंख मूंद कर समर्थन करने के बजाय उनकी आलोचना करनी शुरू करी, उनका विश्लेषण करना शुरू करा। अखबार का मानना था कि शासन की नीतियों को जनता के हितों की कसौटी पर परखा जाना चाहिए। यदि कोई नीति भारतीयों के हितों के खिलाफ है तो उसके बारे में खुलकर लिखा जाना चाहिए। यही सोच द हिंदू को बाकी अखबारों से अलग बनाती थी। ब्रिटिश शासन के दौरान प्रशासनिक पदों पर भारतीयों की भागीदारी बहुत सीमित थी। बड़ी नौकरियों में अंग्रेज अधिकारियों का दबदबा था और भारतीयों को अक्सर दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता था। द हिंदू ने इस असमानता को अपने लेखों और संपादकियों में बार बार उठाया। अपने एडिटोरियल्स में इस बारे में बार बार लिखा। अखबार ने तर्क दिया कि यदि भारतीयों से कर लिया जाता है और वे साम्राज्य का हिस्सा हैं, तो उन्हें प्रशासन और शासन में भी समान अवसर मिलने चाहिए।
द हिंदू ने न्याय व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर भी आवाज़ उठाई। कई बार ऐसे मामले सामने आते थे जिनमें भारतीयों और अंग्रेजों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता था। अखबार ने इस प्रकार के भेदभाव की आलोचना की और कानून के समक्ष समानता की मांग की। इससे शिक्षित भारतीय समाज में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी और लोगों को अपने अधिकारों के प्रति सजग होने की प्रेरणा मिली। अखबार की आलोचना केवल राजनीतिक मामलों तक नहीं सीमित थी। द हिंदू की जो आलोचना थी केवल राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता था। वह शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्थानीय प्रशासन और आर्थिक नीतियों पर भी, जो तत्कालीन आर्थिक नीति थी उन पर भी सवाल उठाता था। ब्रिटिश सरकार की कई आर्थिक नीतियों के कारण भारतीय उद्योगों और व्यापार को नुकसान होता था। द हिंदू ने इन मुद्दों को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया। उसके लेखों में यह तर्क दिया जाता था कि भारत के संसाधनों का उपयोग भारत के विकास के लिए होना चाहिए, ना कि केवल साम्राज्य के हितों के लिए। हालांकि द हिंदू का दृष्टिकोण आमतौर पर संतुलित और संवैधानिक था। यह उग्र भाषा हिंसक आंदोलनों का समर्थन करने की बजाय तर्क, तथ्य और सार्वजनिक बहस के माध्यम से बदलाव की वकालत करता था। यही कारण था कि इसकी आलोचना को गंभीरता से लिया जाता था। अखबार ने पत्रकारिता की उस परंपरा को मजबूत किया जिसमें सत्ता से सवाल पूछना लोकतांत्रिक जिम्मेदारी माना जाता है। ब्रिटिश शासन के लिए भी द हिंदू को पूरी तरह नज़रअंदाज करना आसान नहीं था। इसके संपादकीय और विश्लेषण पढ़े जाते थे और शिक्षित वर्ग में उनकी चर्चा भी होती थी। इस प्रकार द हिंदू केवल न्यूज़ देने वाला अखबार नहीं रहा, वह एक ऐसा मंच बन गया जिसने भारतीयों की राजनीतिक चेतना को विकसित करने और औपनिवेशिक शासन की कमियों को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही कारण है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के शुरुआती दौर के इतिहास में द हिंदू का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में भारत में राजनीतिक जागरूकता तेजी से बढ़ रही थी। शिक्षित भारतीयों के बीच यह भावना मजबूत हो रही थी कि उन्हें शासन और प्रशासन में अधिक भागीदारी मिलनी चाहिए। इसी पृष्ठभूमि में 1825 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। यह संगठन आगे चलकर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा राजनीतिक मंच बना। कांग्रेस की स्थापना के समय देश में ऐसे समाचार पत्रों की आवश्यकता थी जो उसके विचारों और मांगों को जनता तक पहुंचा सके। द हिंदू ने इस भूमिका को गंभीरता से लिया। द हिंदू अखबार के बारे में जानना इसलिए भी जरूरी है कि द हिंदू एक ऐसा अखबार है जो अपनी शुरुआत से लेकर आज़ादी तक और उसके बाद की पूरी यात्रा को उसने दर्ज किया है। बाकी सबसे लंबा इसका प्रकाशन का समय रहा है। द हिंदू उन शुरुआती समाचार पत्रों में था। उसने कांग्रेस की गतिविधियों को महत्व दिया, उसके उद्देश्यों को व्यापक रूप से प्रकाशित किया। अखबार का मानना था कि भारतीयों को अपनी समस्याओं और आकांक्षाओं को संगठित रूप से सरकार के सामने रखने का अधिकार है। इसलिए कांग्रेस की बैठकों, प्रस्तावों और नेताओं के विचारों में द हिंदू में प्रमुख स्थान मिलता था। द हिंदू के संस्थापक जी सुब्रमण्य अय्यर खुद उन लोगों में से थे जो भारतीयों के राजनीतिक अधिकारों के विस्तार के पक्षधर थे। यही कारण था कि अखबार ने कांग्रेस को केवल एक राजनीतिक संगठन के रूप में नहीं देखा, बल्कि उसे भारतीय समाज की बढ़ती राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक माना। अखबार के संपादकीयों में अक्सर यह विचार व्यक्त किया जाता था कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों, भाषाओं और समुदायों के लोगों को एक साझा राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए एक साथ आना चाहिए। उस समय भारत अनेक प्रांतों, रियासतों, भाषाओं और सामाजिक समूहों में बटा हुआ था। राष्ट्रीय स्तर पर संवाद के साधन भी सीमित थे। ऐसे में समाचार पत्रों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती थी। द हिंदू ने कांग्रेस के माध्यम से उठ रहे मुद्दों जैसे प्रशासनिक सुधार, भारतीयों को सरकारी नौकरियों में अवसर, विधायी परिषदों में प्रतिनिधित्व और नागरिक अधिकारों को जनता तक पहुंचाया। इससे लोगों को यह समझने में मदद मिली कि उनकी समस्याएं केवल स्थानीय नहीं हैं, बल्कि पूरे देश के लोग समान चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। द हिंदू ने कांग्रेस के शुरुआती नेताओं के विचारों को भी जगह दी। उस दौर में कांग्रेस का रुख संवैधानिक और शांतिपूर्ण था। वह याचिकाओं, प्रस्तावों और संवाद के माध्यम से सुधार चाहती थी। द हिंदू भी इसी दृष्टिकोण के करीब था। इसलिए अखबार ने सरकार और जनता के बीच संवाद बढ़ाने तथा राजनीतिक सुधारों की मांग को तार्किक तरीके से प्रस्तुत किया। समय के साथ कांग्रेस का प्रभाव देश में बढ़ता चला गया और स्वतंत्रता आंदोलन की भी अधिक व्यापक होता गया। द हिंदू ने इस पूरी प्रक्रिया को दर्ज किया। यद्यपि अखबार हमेशा स्वतंत्र संपादकीय दृष्टिकोण बनाए रखता था और हर मुद्दे पर कांग्रेस से सहमत नहीं होता था, फिर भी उसने भारतीय राजनीतिक अधिकारों और राष्ट्रीय एकता के विचार का लगातार समर्थन किया। इस प्रकार द हिंदू ने कांग्रेस को जन जन तक पहुंचाने,
विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को एक साझा राष्ट्रीय विमर्श से जोड़ने और राजनीतिक चेतना को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्रता आंदोलन के शुरुआती चरणों में यह योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसी दौर में भारतीय राष्ट्रवाद की वैचारिक नींव मजबूत हो रही थी। द हिंदू ने उस नींव को मजबूत करने वाले प्रमुख मंचों में अपनी जगह बनाई। प्रेस की स्वतंत्रता के पक्ष में संघर्ष भी द हिंदू ने किया। 19वीं और 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में भारतीय पत्रकारों को बहुत कठिनाइयां आती थी। सरकार की आलोचना करने वाले न्यूज़पेपर्स पर मुकदमे चलाए जाते थे, आर्थिक दबाव डाला जाता था या उनकी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता था। ऐसे माहौल में स्वतंत्र जर्नलिज्म करना, स्वतंत्र पत्रकारिता करना आसान नहीं था। फिर भी द हिंदू ने अपने संपादकीय सिद्धांतों से समझौता करने के बजाय स्वतंत्र और जिम्मेदार पत्रकारिता का रास्ता चुना। द हिंदू का मानना था कि किसी भी समाज की प्रगति के लिए स्वतंत्र प्रेस आवश्यक है। यदि सरकार की नीतियों पर सवाल नहीं उठाए जाएंगे और उनकी समस्याओं को सामने नहीं लाया जाएगा तो शासन जवाबदेह नहीं बन पाएगा। इसी सोच के कारण अखबार ने कई ब्रिटिश प्रशासन की उन नीतियों की आलोचना की जो प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित करती थी। द हिंदू ने केवल अपने अधिकारों की बात नहीं की, बल्कि व्यापक स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता के सिद्धांत का समर्थन किया। जब अन्य भारतीय समाचार पत्र पर कार्रवाई होती थी या पत्रकारों को किसी दबाव का सामना करना पड़ता था, तब भी द हिंदू प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व को रेखांकित करता था। इससे भारतीय समाज में यह समझ विकसित हुई कि स्वतंत्र प्रेस केवल पत्रकारों का मुद्दा नहीं है, बल्कि जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा प्रश्न है। इस संघर्ष का प्रभाव स्वतंत्रता आंदोलन पर भी पड़ा। जैसे जैसे राष्ट्रीय चेतना बढ़ी, वैसे वैसे लोगों ने यह महसूस किया कि राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी आवश्यक है। द हिंदू ने इन दोनों विचारों को जोड़ने का काम किया। उसने दिखाया कि एक जिम्मेदार और स्वतंत्र प्रेस जनता और शासन के बीच संवाद का महत्वपूर्ण माध्यम हो सकता है। आज जब भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को लोकतंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभों में गिना जाता है, तो उसके पीछे ऐसे समाचार पत्रों का योगदान भी है जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में इस सिद्धांत की रक्षा की। द हिंदू उनमें प्रमुख था। औपनिवेशिक दौर में उसका संघर्ष केवल एक अखबार का संघर्ष नहीं था, बल्कि उस विचार का संघर्ष था कि जनता को सच जानने और अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए। यही कारण है कि भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में द हिंदू की इस भूमिका को विशेष महत्व दिया जाता है। द हिंदू ने राष्ट्रीय चेतना को स्वर दिया, राष्ट्रीय चेतना को स्वर देने वाला अखबार बना। 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत एक राजनीतिक राष्ट्र के रूप में विकसित हो रहा था। विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों और क्षेत्रों में रहने वाले लोग धीरे धीरे यह महसूस कर रहे थे कि एक साझा राजनीतिक और ऐतिहासिक अनुभव से जुड़े हुए हैं। इस भावना को मजबूत करने में समाचार पत्रों की बड़ी भूमिका थी। द हिंदू इस प्रक्रिया का एक प्रमुख माध्यम बना। उस समय कम्युनिकेशन के साधन सीमित थे, रेडियो का व्यापक प्रसार नहीं हुआ था, न टेलीविजन या इंटरनेट जैसी सुविधाएं मौजूद थी। ऐसे में समाचार पत्र ही विचारों और सूचनाओं के आदान प्रदान का सबसे प्रभावी माध्यम थे। द हिंदू ने अपने लेखों, संपादकियों और विश्लेषणों के माध्यम से भारतीयों के बीच यह भावना विकसित करने का प्रयास किया कि वे केवल अपने क्षेत्र या समुदाय के सदस्य नहीं, बल्कि एक बड़े भारतीय राष्ट्र का हिस्सा हैं। द हिंदू ने भारतीयों के राजनीतिक अधिकारों, प्रशासन में भागीदारी, शिक्षा के विस्तार और सामाजिक सुधारों जैसे मुद्दों को लगातार उठाया। अखबार का मानना था कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति तभी संभव है जब उसके नागरिक जागरूक, शिक्षित और अपने अधिकारों के प्रति सचेत हों। इसलिए उसने केवल राजनीतिक घटनाओं की रिपोर्टिंग नहीं की, बल्कि उन विचारों को भी सामने रखा जो भारत के भविष्य को आकार दे सकते थे। स्वतंत्रता आंदोलन के शुरुआती वर्षों में राष्ट्रवाद का स्वरूप अपेक्षाकृत उदार और संवैधानिक था। द हिंदू भी इसी विचारधारा के करीब था। वह संवाद, सुधार और संवैधानिक तरीकों के माध्यमों से भारतीयों के अधिकारों का विस्तार चाहता था। अखबार ने बार बार यह तर्क दिया कि भारतीयों को शासन में अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, उन्हें अपने देश के भविष्य से जुड़े निर्णयों में भाग लेने का अधिकार होना चाहिए। इन विचारों ने शिक्षित वर्ग के बीच राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने में मदद की। समय के साथ जब स्वतंत्रता आंदोलन व्यापक होता गया, बढ़ता गया, तब द हिंदू ने राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं और आंदोलनों को गंभीरता से कवर किया। अखबार ने हमेशा अपनी संपादकीय स्वतंत्रता बनाए रखी
और किसी भी राजनीतिक संगठन का प्रचार मंच बनने से बचा रहा। फिर भी उसने राष्ट्रीय हितों, जन अधिकारों और स्वशासन की अवधारणा को लगातार समर्थन दिया। इससे राष्ट्रवादी विचारों को वैचारिक मजबूती मिली। द हिंदू की एक विशेषता यह भी थी कि वह भावनात्मक नारों के बजाय तर्क, तथ्यों और विश्लेषण पर आधारित राष्ट्रवाद को बढ़ावा देता था। उसके संपादकीयों में यह समझ दिखाई देती थी कि राष्ट्र निर्माण केवल राजनीतिक स्वतंत्रता से नहीं, बल्कि मजबूत संस्थाओं, शिक्षित नागरिकों और उत्तरदायी शासन से भी जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि उसका प्रभाव केवल तत्कालीन राजनीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने भारत में सार्वजनिक विमर्श की गुणवत्ता को प्रभावित किया। द हिंदू ने राष्ट्रवादी विचारों को दिशा देने, भारतीयों के बीच साझा राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करने और स्वतंत्रता आंदोलन के वैचारिक आधार को व्यापक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह केवल समाचारों का वाहक नहीं था, बल्कि आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में योगदान देने वाला एक प्रभावशाली बौद्धिक मंच भी था। इसके चलते भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और पत्रकारिता के इतिहास में द हिंदू को विशेष महत्व दिया जाता है। द हिंदू विशेष महत्व रखता है। हिंदू के बाद हम आते हैं हिंदुस्तान टाइम्स। स्वतंत्रता आंदोलन और आधुनिक भारत का साक्षी। आज भी हिंदुस्तान टाइम्स अखबार चलता है। हिंदुस्तान टाइम्स भारत के सबसे पुराने और प्रभावशाली अंग्रेजी समाचार पत्रों में से एक है। इसकी स्थापना 1924 में दिल्ली में हुई थी। यह अखबार ऐसे समय में शुरू हुआ जब देश में स्वतंत्रता आंदोलन तेजी से आगे बढ़ रहा था और भारतीय समाज राजनीतिक रूप से अधिक जागरूक हो रहा था। हिंदुस्तान टाइम्स ने केवल समाचार प्रकाशित करने का काम नहीं किया, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीय राजनीति और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रसार में भी भूमिका निभाई। हिंदुस्तान टाइम्स का जन्म ऐसे समय में हुआ जब भारत का राजनीतिक वातावरण तेजी से बदल रहा था। वर्ष 1924 में इसकी स्थापना हुई, तब देश में ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष चरम पर था, व्यापक रूप ले चुका था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुकी थी, भारतीयों की अपेक्षाएं बड़ी थी, लेकिन अंग्रेज सरकार राजनीतिक अधिकार देने के मामले में इच्छुक नहीं थी। उसकी राजनीतिक इच्छा नहीं थी कि भारतीयों को अधिकार दिए जाएं। इस दौर में राष्ट्रीय आंदोलन नए चरण में प्रवेश कर रहा था और जनता के बीच राजनीतिक जागरूकता तेजी से फैल रही थी। ऐसे समय में हिंदुस्तान टाइम्स ने पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा। यह अखबार शुरुआत से केवल घटनाओं की जानकारी देने तक सीमित नहीं रहा। उसने उस भारत की कहानी लिखनी शुरू की जो राजनीतिक रूप से जाग रहा था। उस दौर में समाचार पत्र केवल सूचना का मीडियम नहीं थे, बल्कि विचारों के आदान प्रदान और जनमत निर्माण के प्रमुख साधन भी थे। हिंदुस्तान टाइम्स ने इसी भूमिका को अपनाया और राष्ट्रीय महत्व के विषयों को प्रमुखता से प्रकाशित किया। दिल्ली से प्रकाशित होने के कारण इस अखबार को देश की राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र के निकट रहने का लाभ मिला। ब्रिटिश प्रशासन, केंद्रीय नीतियां और राष्ट्रीय नेताओं की गतिविधियां इसकी रिपोर्टिंग का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। इससे पाठकों को देश की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों की नियमित जानकारी मिलने लगी। इसकी शुरुआती पहचान एक ऐसे अखबार के रूप में बनी जो भारतीय समाज की आकांक्षाओं और चिंताओं को गंभीरता से लेता था, उन्हें अपने यहाँ प्रेजेंट करता था। ये वह टाइम था जब आंदोलन केवल नेताओं तक सीमित नहीं रह गया था, बल्कि छात्रों, शिक्षकों, व्यापारियों और आम नागरिकों तक फैल रहा था। अखबार ने इस बढ़ती जागरूकता को अपने पन्नों पर स्थान दिया। इसकी एक विशेषता यह थी कि यह राष्ट्रीय मुद्दों को व्यापक दृष्टि से देखने का प्रयास करता था। जहां एक ओर राजनीतिक घटनाओं की रिपोर्टिंग की जाती थी, वहीं दूसरी तरफ सामाजिक और आर्थिक प्रश्नों पर भी ध्यान दिया जाता था। इससे पाठकों को यह समझने में मदद मिली कि स्वतंत्रता का प्रश्न केवल राजनीतिक सत्ता परिवर्तन का मुद्दा नहीं, बल्कि समाज के समग्र विकास से भी जुड़ा हुआ है। समय के साथ साथ हिंदुस्तान टाइम्स का प्रभाव बढ़ता गया और यह उत्तर भारत के प्रमुख न्यूज़पेपर्स में शामिल हो गया। इसकी रिपोर्टिंग और संपादकीय लेखों ने शिक्षित वर्ग के बीच विशेष पहचान बनाई। स्वतंत्रता आंदोलन के महत्वपूर्ण वर्षों में यह अखबार उन मंचों में शामिल था जिन्होंने देश की राजनीतिक चेतना को आकार देने में योगदान दिया। हिंदुस्तान टाइम्स की स्थापना केवल एक समाचार पत्र की शुरुआत नहीं थी, यह उस दौर की उपज था जब भारत अपनी राजनीतिक पहचान को नए रूप में गढ़ रहा था। अखबार ने उस परिवर्तनशील समय को दर्ज किया और धीरे धीरे स्वयं एक राष्ट्रीय सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। हिंदुस्तान टाइम्स का जन्म ऐसे समय में हुआ था जब भारत का राजनीतिक वातावरण तेजी से बदल रहा था। 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। अंग्रेज राजनीतिक अधिकार देने के मामले में अनिच्छुक दिखाई दे रहे थे। दिल्ली से प्रकाशित होने के कारण अखबार उस समय, क्योंकि दिल्ली राजधानी था, तो राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र के निकट रहने का लाभ मिला। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।